दोस्तों आप भी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट चीप रेट में बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एक इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ हम यहां पे खास ध्यान रखेंगे बैंक डिस्काउंट और कूपन कोड का, जिससे कि हम फ्लाइट बुकिंग करते करते कुछ बचत भी कर पाए। और अगर आप किसी वजह से टिकट को कैंसिल करना चाहें तो कितना दिन पहले और कितना देर पहले आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, कितना कैंसिलेशन या रिशिड्यूल चार्ज लगेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। यहां तक कि बोर्डिंग पास कहां से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे वेब चेक इन करेंगे, सब कुछ यहां पे आज क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर लाइव प्रूफ के साथ एक टिकट बुक करके सस्ते दामों में मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनकॉग्निटो विंडोज को ओपन करेंगे। नॉर्मल विंडोज में कभी भी आपको फ्लाइट टिकट बुक नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप अपने डिवाइस से फ्लाइट का फेयर बार बार चेक करते हैं, यानी प्राइस बार बार चेक करते हैं, तो बुकिंग करते समय कोई नए डिवाइस और नए जगह का यूज करें, क्योंकि फ्लाइट में डायनेमिक फेयर लागू होता है। और दूसरी बात कि गूगल का एआई सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि आपको तो फ्लाइट टिकट चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए वो प्राइस रख के बताता है। तो चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं और एक टिकट बुक करते हैं। बात आता है कि आखिर हम कहां से बुक करें जो सस्ता मिलेगा। इसके लिए हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्काई स्कैनर। देखिए स्काई स्कैनर कोई टिकट बुक करके आपको नहीं देता है, बल्कि ये सिर्फ आपको कंपेयर करके दिखा देता है कि कौन सा वेबसाइट उस फ्लाइट को कितने रुपए में दे रहा है। फॉर एग्जांपल लाइव प्रूफ देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और यहाँ पे मैं दुबई ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 फरवरी 2024 का, और सेलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। रिटर्न टिकट हम नहीं करने वाले हैं, वन वे टिकट ही हम कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे सस्ता टिकट आपको 11,261 रुपए में मिलेगा दिल्ली से दुबई का। लेकिन यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि 11,261 रुपए का कौन सा फ्लाइट है, तो ये फ्लाइट का कंपनी का पहली बात तो हमें नाम नहीं पता। दूसरी बात कि ये जो है डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ये कहीं बीच में स्टॉपेज लेगा, लेकिन हमें चाहिए डायरेक्ट फ्लाइट। तो हम सर्च करते हैं डायरेक्ट फ्लाइट कौन सा है। तो जैसे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आ गया अपना एयर इंडिया का फ्लाइट है, और ये है डायरेक्ट फ्लाइट। यहाँ पे देख लीजिए 15,543 रुपए का, और देख लीजिए क्लियरली मेंशन है डायरेक्ट फ्लाइट होने वाला है। 3 घंटा 55 मिनट का फ्लाइंग समय होने वाला है, और टाइमिंग जो है वो 20:20 यानी कि रात के 8:20 में दिल्ली से चलेगा और दुबई हमें पहुंचा देगा 22:45। हालांकि एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो 20:20 में है ये फ्लाइंग टाइम है, इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। यानी कि 8:20 शाम का है तो 6:20 हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होगा। तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि अभी मैं हूं लुधियाना में और लुधियाना से दिल्ली का डिस्टेंस है 6 घंटे का, तो क्या हमारा टाइमिंग सेट बैठ रहा है। अगर हम 6:20 तक एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाएंगे तभी हमें ये टिकट बुक करना है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, हमारा पेमेंट चला जाएगा, फ्लाइट मिस हो जाएगा। चलिए हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया है और ये टाइमिंग और प्राइस सही है, तो इसे हमें बुक करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है MMT से अगर आप बुक करोगे तो 15,526 रुपए आपको देना पड़ेगा। GoIBO से बुक करोगे तो 15,543 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर ट्रिप से बुक करोगे तो 15,702 रुपया आपको देना पड़ेगा। हालांकि स्काई स्कैनर क्या काम किया मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं। आपको अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाकर के प्राइस चेक नहीं करना है। स्काई स्कैनर में हमने एक बार डिटेल डाल दिया और वो बता दिया कि कौन कौन सा वेबसाइट आपको कितना प्राइस में दे सकता है ये टिकट को। तो चलिए यहाँ पे सबसे सस्ता मेक माई ट्रिप दे रहा है, तो सेलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और MMT से बुक कर लेते हैं। और स्काई स्कैनर डायरेक्टली हमें भेज दिया MMT में। फुल्ली हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं MMT के वेबसाइट के ऊपर, यानी कि हम पेमेंट भी MMT को करेंगे और टिकट भी हमें MMT देगा। उसके बाद देखिए MMT के डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। फ्लाइट डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, जो फ्लाइट हमने वहां देखा था दिल्ली से दुबई का, टाइमिंग और डेट वगैरह सारा कुछ आ चुका है। फ्लाइट भी वही है। लेकिन एक एग्जांपल के लिए मान के चलता हूं, अगर आप स्काई स्कैनर के थ्रू आप यहाँ पे नहीं आते हैं, डायरेक्टली आप MMT से ही बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरफेस कुछ और ही होगा आपका। तो इसके लिए एक बार मैं फटाफट से दिखा देता हूं। MMT हम ऑफिशियल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपका होम पेज कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, जहां पे सबसे पहले आप फ्लाइट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही टिकट बुक करना है, यानी कि सिर्फ जाने का या सिर्फ आने का। अगर आप जाने आने दोनों का टिकट बुक करना चाहते हैं तो राउंड ट्रिप करेंगे, और एक सिटी से दूसरे और दूसरे से तीसरे सिटी करने वाले हैं तो मल्टी सिटी करेंगे। तो यहाँ पे हमने वन वे सेलेक्ट कर लिया। अब देख लीजिए कहां से कहां तक हमें जाना है। दिल्ली से दुबई हमें जाना है, तो दोनों हम यहाँ पे डेस्टिनेशन ऐड कर लेते हैं। दिल्ली जैसे ही हम टाइप करते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हम दुबई टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। 1 फरवरी का हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिटर्न डेट का ऑप्शन पूछ रहा है, तो रिटर्न टिकट हम नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। और अगला आ जाता है ट्रेवलर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है।
ट्रेवलर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 2 साल से 12 साल के बीच का कितना बच्चा आपके साथ ट्रेवल कर रहा है, और अगर 2 साल से नीचे का कोई बच्चा है तो उसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हालांकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे वो 10 दिन का बच्चा हो या 10 महीने का हो या 3 साल 4 साल का हो, सभी का डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा टिकट में, अदरवाइज आपको फ्लाइट में एंट्री नहीं दिया जाएगा। हो सकता है बच्चे की वजह से आपका भी एंट्री रोक दिया जाए, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। फ्लाइट के अंदर फ्री कुछ भी नहीं है, ये अलग अलग एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एयरलाइन का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उतना रुपया आपको पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए चूज ट्रेवलर क्लास, यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पैसा आपका ज्यादा लग जाएगा। इकोनॉमी और प्रीमियम, इकोनॉमी में ही मैं सेलेक्टेड रखने वाला हूँ क्योंकि सबसे सस्ता कैटेगरी यही होता है। उसके बाद प्रीमियम, इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास का ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पे एक एडल्ट सेलेक्ट करता हूँ और इकोनॉमी सेलेक्ट करके अप्लाई के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप कोई प्रोफेशन में है तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स एड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रेगुलर फेयर रखने वाला हूँ, और अदर ऑप्शन अगर मैं देखूं तो अगर आप आर्म फोर्स में है, स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है, डॉक्टर है या नर्स है, तो सभी सेगमेंट में अलग अलग थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। तो उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, रेगुलर टिकट हम बुक करेंगे तो रेगुलर सेलेक्ट करके और सर्च के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए फ्लाइट का लिस्ट आ चुका है और टाइमिंग भी आ चुका है। और देख लीजिए एयर इंडिया का जो हमने स्काई स्कैनर से फ्लाइट देखा था वो ये वाला फ्लाइट है। यहाँ पे देख लीजिए 16,503 रुपया में हमें बुकिंग मिल रहा है, और स्काई स्कैनर में कितना था 15,526 रुपए में। यहाँ पे 1676 रुपए डिस्काउंट एड है। तो अगर हमें इसे बुक करना है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और बुक नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अब हम उसी पेज के ऊपर पहुंच चुके हैं जो पेज स्काई स्कैनर ने हमें दिया था। तो अब कहीं से भी बुक करें, आगे का प्रोसेस सेम ही होने वाला है। चलिए स्काई स्कैनर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ लोगों का जो डाउट होता है कि स्काई स्कैनर सेफ है या नहीं, तो स्काई स्कैनर को यहीं पे हम कट कर देते हैं, उसका तो बात खत्म हो गया, वो कंपेयर करके हमें दिखा दिया। चलिए अब हम फ्लाइट को बुक करते हैं। चलिए उसके बाद होम पेज के ऊपर ही यहाँ पे कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी दिया गया है, इसे हम समझ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कैंसिल या रिशेड्यूल कराएंगे तो कितना चार्जेस लगेगा। इस पेज के ऊपर शॉर्टकट में दिखाए जा रहे हैं। डिटेल में जानने के लिए हमें यहाँ पे व्यू पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कैंसिलेशन चार्जेस में क्लियरली मेंशन है 12,915 रुपया प्लस 649 रुपए चार्जेस काट लिए जाएंगे। यानी कि ये जो 15,526 रुपए का टिकट है और टिकट को हम कैंसिल करेंगे बुक करने के बाद, तो 12,900 और 649 रुपए काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो हमें वापस मिलेगा। तो बचा ही कितना 2-3 हजार रुपया बचता है अगर हम कैंसिल करते हैं तो, जो कि टाइमिंग देख लीजिए यहाँ पे 24 घंटा से लेकर के 365 दिन पहले अगर हम कैंसिल करते हैं तो इतना चार्जेस कटेगा। और फ्लाइट बोर्ड करने का समय 0 से 24 घंटा का बीच ही रह गया है, तब हम कैंसिल करना चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए नो रिफंडेबल, यानी कि 15,526 रुपया हमारा पानी में चल जाएगा। और वहीं पे डेट चेंज में अगर मैं एक बार देखूं तो यहाँ पे थोड़ा सा सहूलियत दिया गया है। 24 घंटा से 365 दिन के बीच अगर आप टिकट को रिशेड्यूल करवाते हैं, यानी कि किसी दूसरे डेट में टिकट बुक करवाते हैं, तो इस टिकट में से 9450 प्लस 649 रुपया काट लिया जाएगा, और बाकी जो पैसा बचा वो अगले फ्लाइट टिकट में एडजस्ट कर लिया जाएगा। और अगला जो भी आप टिकट बुक कर रहे हैं उसमें और ये पिछला वाला बैलेंस में जो भी डिफरेंस रहता है वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। और वहीं पे 0 से 24 घंटा के अंदर अगर आप रिशेड्यूल करवाना चाहते हैं तो वो अलाउ ही नहीं है, यानी कि इस टिकट का कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं होगा। चलिए इसे हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अब हम यहाँ पे भी आसानी से समझ सकते हैं 31 जनवरी से पहले अगर हम कैंसिल करवाते हैं तो 13,564 रुपया काट के वापस किया जाएगा हमें। और यहाँ पे 31 जनवरी के बाद अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 14,827 रुपया काट के वापस किया जाएगा। 14,000 काट ही लेगा तो 15,000 में बचा कितना, फिर 1,1200 रुपया बचेगा। चलिए ये चीज हम समझ चुके हैं। हालांकि दोस्तों एक चीज हमने गेस किया, अभी तक हमने MMT में लॉगिन नहीं किया है। तो लॉगिन करने के लिए बस कुछ नहीं, आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो OTP आएगा OTP सबमिट करेंगे, आप MMT में लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। चलिए वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं टिकट कैंसिल करूं या रिशेड्यूल करूं तो हमसे कोई चार्जेस ना लिया जाए, तो इसके लिए एड ऑन फीचर्स आपको लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 3682 रुपया। यहाँ पे देख लीजिए 80 कैंसिलेशन गेट 100% रिफंड, यानी कि ये एड ऑन फीचर्स अभी आप ले लेते हैं 3682 रुपया अभी ही पे कर देते हैं, तो बाद में कैंसिल करने पे फुल रिफंड या रिशेड्यूल में कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। लेकिन हम ये सबको इग्नोर करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी ध्यान नहीं देने वाले हैं।
सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लीजिए इंटरनेशनल ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जिसके लिए यहाँ पे 348 रुपए पर ट्रैवलर लिया जाएगा इंश्योरेंस। इसमें कवर मिल जाएगा आपको $25,000 इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस का, और अगर किसी कारणवश ट्रिप कैंसिल होता है तो $2500 आपको वापस मिलेंगे, और अगर आपका सामान वगैरह कुछ मिस हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो $500 का आपको यहाँ पे प्रोडक्शन मिलने वाले हैं, जो कि टाटा AIG का इंश्योरेंस है। तो इसे आप चाहें तो ले भी सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे नो करने वाला हूँ, यानी कि इंश्योरेंस हम नहीं लेंगे। यही छोटे छोटे चीजों पे आप ध्यान नहीं दोगे और यस करते जाओगे तो ये सब जो प्राइस है वो ऐड होते जाएगा और फाइनल बिलिंग अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इंश्योरेंस लेना या ना लेना ये आपका डिसीजन हो सकता है। चलिए उसके बाद हम नीचे आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एड न्यू एडल्ट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप पैसेंजर ऐड कर लेंगे, उससे पहले देख लीजिए आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, कंट्री कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। इसी ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर जो भी टिकट डिटेल्स है, जैसे ही बुकिंग होता है, कंफर्म होता है एयरलाइंस के तरफ से और MMT वेबसाइट के तरफ से, जो भी कम्युनिकेशन है वो इसी ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर होता है। तो यहाँ पे ट्रैवलर अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर डाले। और चलिए एड न्यू एडल्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और पैसेंजर डिटेल हम ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट मिडिल नेम यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम यहाँ पे डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन पूछा जा रहा है यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। और जैसे ही हम नाम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर नेम है वही नेम आप यहाँ पे एंटर करें। बिना पासपोर्ट के तो आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर भी नहीं सकते हैं, ये तो आपको पहले ही पता होगा। तो अकॉर्डिंग टू माई पासपोर्ट यहाँ पे मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। थोड़ा भी डाटा मिसमैच होगा, एक भी स्पेलिंग मिसमैच होगा तो आपका ट्रिप कैंसिल हो सकता है, ये बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रिप है, इसमें बिल्कुल भी एडजस्टमेंट वाला बात नहीं है। चलिए उसके बाद डायरेक्टली हम नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर से हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। हालांकि इस साइड अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कूपन और डिस्काउंट कोड का ऑप्शन आ रहा है, जिसे हम अप्लाई करके बेस्ट से बेस्ट डील पा सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए स्काई स्कैनर के थ्रू में आया हूं तो 1676 रुपए का ऑटोमेटिक डिस्काउंट ऐड हो चुका है। अगर आप डायरेक्टली MMT के ऊपर आकर के ही फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पे काफी सारे कूपन कोड का ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिसमें काफी सारे ऐसे कूपन कोड होते हैं जो किसी डेडिकेटेड बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर होते हैं। कुछ कूपन कोड बाय डिफॉल्ट होते हैं जो किसी भी पेमेंट मेथड से आप कंप्लीट कर सकते हो पेमेंट, तो वो डिस्काउंट कूपन रहेगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब आ जाता है सीट सिलेक्शन का ऑप्शन और दूसरा आ जाता है मील्स यानी खाना पीना ऐड करने का ऑप्शन। तो सीट आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए काफी सारे सीट हैं जो 0 चार्जेस के ऊपर आपको मिलने वाले हैं, और इस साइड के जितने भी सीट है सबके सब विंडो सीट होंगे, इस साइड के जितने भी सीट होंगे विंडो सीट होंगे, और बीच में यहाँ पे 2 तरह का रास्ता है। खैर आप मैप देख करके समझ ही रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं एक विंडो सीट ट्राई करता हूँ लेने का यहाँ पे। तो विंडो सीट का प्राइस जो है यहाँ पे 832 रुपया हमसे लिया जा रहा है, मिडिल सीट का 416 रुपया है और साइड सीट का फिर से 832 रुपया है। तो आप अपने हिसाब से सीट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे तो मुझे लगता है फ्री वाला सीट सेलेक्ट कर लेना चाहिए, फ्री वाला हमने सेलेक्ट कर लिया और नीचे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे खाना पीना ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। हालांकि आप फ्लाइट के अंदर भी परचेज कर सकते हैं, वहां पे कैश में आपको परचेज करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, ये सब जो फूड है ये फ्री में यहाँ पे दिए जा रहे हैं, क्यों ना इसे ऐड कर लिया जाए जब फ्री में ही मिल रहा है। वेजिटेरियन मील कर देता हूं मैं। चलिए उसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और फाइनली मैं आ चुका हूं पेमेंट पेज के ऊपर, जहां पे हमें किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कंफर्म कर देना है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे गेस कर पा रहा हूँ कि हमसे पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट नहीं पूछा गया। खैर टिकट के ऊपर पासपोर्ट नंबर होना या ना होना उतना जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी इमिग्रेशन के टाइम आपका पासपोर्ट और जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहां का वीजा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब डॉक्यूमेंट आपका रेडी होना चाहिए, ओके होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम पेमेंट कंफर्म करते हैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे स्कैन एंड पे का ऑप्शन आ चुका है। किसी भी यूपीआई ऐप से हम पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पेमेंट कंफर्म नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये टिकट हमें जरूरत नहीं है। डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा था। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टिकट बुक होने के बाद कहां से आपको टिकट देखना है। तो इसके लिए हम MMT के होम पेज के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हाई विकास कुमार का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे माई ट्रिप का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपने टिकट बुक किया होगा अपकमिंग ट्रिप में आपका शो होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपने टिकट बुक किया होगा अपकमिंग ट्रिप में यहाँ पे शो हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको कंप्लीट ट्रिप में दिखा देता हूँ, कुछ टिकट पड़े हुए
हुए हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा डोमेस्टिक टिकट है और व्यू मैनेज बुकिंग के ऊपर क्लिक करके हम टिकट को देख पाएंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए ट्रेवलर डेट है और चंडीगढ़ से पटना का ये टिकट है, इंडिगो का टिकट है, फ्लाइट नंबर और पैसेंजर नेम सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड ई टिकट का ऑप्शन आ चुका है। ईमेल कर सकते हैं टिकट को या डाउनलोड इनवॉइस कर सकते हैं। और जैसे ही डाउनलोड करके हम ओपन करते हैं, इस प्रकार का कुछ आपको टिकट दिख जाता है। इस टिकट में दो ही चीज मेन होता है, आपके टिकट का पीएनआर नंबर और दूसरा आपका नाम यानी कि पैसेंजर नेम। यही दो चीज से आप वेब चेक इन करेंगे और वेब चेक इन करने के बाद आपका बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाएगा। बोर्डिंग पास डाउनलोड करने के लिए आपको एयरलाइंस के वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा टिकट इंडिगो का है तो इंडिगो के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वेब चेक इन वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, हमें दो ऑप्शन दिखेगा, पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम एंटर करने का। दोनों डिटेल डाल के हम सबमिट करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो हमारा बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाएगा, वेब चेक इन कंप्लीट हो जाएगा और जो बोर्डिंग पास मिलेगा उसी बोर्डिंग पास के थ्रू हम ट्रेवल कर पाएंगे। हालांकि अगर आप इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर आपको एंट्री करना होगा मोबाइल वाला बोर्डिंग पास से, यानी कि मोबाइल वाला बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा आपका। उसके बाद जिस भी एयरलाइंस का आपका टिकट है उस एयरलाइन के काउंटर के ऊपर जाएंगे और बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो आपका पीएनआर नंबर और आईडी प्रूफ देख करके आपको फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे। जो भी उनका ऑफिशियल लेटर होगा, पेज होगा, उस पेज के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा और ना ही फिजिकल बोर्डिंग पास देने से कोई मना कर सकता है। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो ऑनलाइन बोर्डिंग पास निकलता है पीडीएफ के थ्रू, उसके थ्रू भी आप ट्रेवल कर सकते हैं मोबाइल में दिखा करके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप भी कुछ इस तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। तो चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। बाकी वेब चेक इन का हर एक एयरलाइन का हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।